हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशन के लिए, आपकी फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ओके, ये एक चैनल मैसेज है एक कार्मिक फेमिनिन के लिए जो लिटरली एक मेंटल डिसऑर्डर से गुजरेगी। इट्स लाइक इस पर्सन ने किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक थ्रो किया था। एक कार्मिक फेमिनिन है, लाइक सीरियस। इसने किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक थ्रो किया था, स्पेल वर्क किया था, जिसकी वजह से ये अब वो स्पेल वर्क लिटरली बैकफायर कर चुका है। ठीक है, आई एम हियरिंग कि ये कार्मिक फेमिनिन वैसे भी लोगों को झूठ बोल बोल के फंसा करके, इट्स लाइक वो अपने लोगों को जिससे वो मिलती है, ठीक है, जिनके साथ वो टाइम स्पेंड करती है, वो वैसे भी झूठ बोल बोल के लोगों को मैनिपुलेट करके इमोशनली एंड मेंटली वैसे भी हैरेस करती थी। ठीक है, शी इज़ अ बुली। वो जानबूझ के लोगों को परेशान करती थी, उनके लाइफ में क्योस लेकर के आती थी, पागलपंती। लाइक उसके प्रेजेंस में कोई भी शांति से नहीं बैठ सकता था, बिकॉज शी वॉज ऑलवेज अप टू समथिंग। शी इज़ अ स्नीकी एज बिच। ठीक है, एंड अब उसने किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक थ्रो किया, प्रॉब्ली किसी डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन के ऊपर, एंड ये मैजिक बैकफायर किया है। एंड अब तक उसने जितने भी लोगों को पागल वो की है, उस सब का खारमा एक बार में उसके ऊपर शूट अप करेगा। आई एम हियरिंग कि ये बहुत ही प्रोलॉन्ग प्रोसेस होगा, टू द पॉइंट कि उसे डॉक्टर्स के चक्कर लगाने पड़ेंगे। ये औरत, आई एम हियरिंग, जो भी है, ये कार्मिक फेमिनिन एक आदमी भी हो सकता है, बट आई एम स्पेसिफिकली हियरिंग कि ये औरत पागल हो गई है, सब कोई देखेगा। इट्स लाइक अगर ये आपका कार्मिक फेमिनिन रह चुकी है, ठीक है, आप इसे जानते हो कि ये आपको सबके सामने पागल प्रूफ करने की कोशिश कर रहे थे, आपको कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे, लिटरली आपके ऊपर गैंग अप कर रहे थे, लोगों को आपके खिलाफ़ करने के लिए, आपको बदनाम करने के लिए ये बहुत पागलपंती कर रही थी एंड ऑल दैट स्टफ। इट्स लिटरली कि उन्होंने आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक थ्रो किया था एंड इट बैकफायर। लाइक आपकी स्पिरिट गाइड्स ने लिटरली आपको बचा लिया, एंड अब ये मैजिक 10 फोल्ड उसके ऊपर प्ले करेगा, टू द पॉइंट अब लोगों को दिखेगा कि एक्चुअल पागल कौन है। आई एम हियरिंग मेंटल असाइलम में भर्ती करने की ज़रूरत पड़ सकती है। आई एम हियरिंग सीरियस डिप्रेशन, क्रॉनिक क्राइंग, ये पागलों जैसे रोएगी। एंड नो, दिस इज़ नॉट डार्क नाइट ऑफ द सोल, दिस इज़ कार्मा, लाइक सीरियस कार्मा। ठीक है, कभी रोएगी, कभी हंसेगी, बकवास करेगी। आई एम हियरिंग शील टेल हर सेल्फ, लाइक इट्स लाइक उसके अंदर इतनी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी कि उसे पता ही नहीं चलेगा कि वो कब किससे क्या बात कर रही है, एंड वो लिटरली लोगों को अपना सच बोलना स्टार्ट कर देगी। लाइक उसने अब तक आपके साथ या दूसरों के साथ जो कुछ भी किया है वो बोलना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि उसे फील होगा, उसे रियलाइज़ होगा कि जब तक वो अपने सारे कन्फेशंस नहीं कर लेती है, अपना सारा सच उगल नहीं देती है, रिपेंट नहीं कर देती, उसे इस तकलीफ़ से आज़ादी नहीं मिल सकता। लाइक वो लिटरली एक कांस्टेंट, इट्स गोना फील लाइक कि वो कांस्टेंट साइकिक अटैक में है, क्योंकि वो आपको इस तरीके से उसने टारगेट किया था, या आपके ट्विन को उसने टारगेट किया था, किसी प्योर सोल को उसने टारगेट किया होगा। आई एम हियरिंग एक छोटी सी बच्ची भी है जिसे उसने नहीं बख्शा है। ठीक है ना, सो उसने बहुत से लोगों को टारगेट किया हुआ है। तो ये मैजिक जब उसके ऊपर वापस लौट के आएगा, आई एम हियरिंग ये ऑलरेडी प्रोसेस में है उसे हिट करने के लिए। उसे ऐसा फील होगा जैसे कॉन्स्टेंटली डार्क एनर्जीज उसे अटैक कर रहा है, एंड वो अपने आप को बचा नहीं पा रही है। और इस डार्कनेस में वो लिटरली कन्फेस करना स्टार्ट करेगी उसने किस किस के साथ क्या क्या किया है, एंड वो महसूस कर पाएगी कि जब तक वो अपना सारा सच उगल नहीं देती है, उसे इस टॉक्सिसिटी से आज़ादी नहीं मिल सकता है, उसे माफ़ी नहीं मिल सकती। आई एम हियरिंग कि ये बहुत लंबे समय तक चलने वाला है, लाइक 7-8 महीने तक कांस्टेंट अटैक में। आई एम हियरिंग कि उसका हेल्थ डिग्रेड करेगा, हेयर फॉल्स होंगे, लाइक
अगर इसने आपके ऊपर पहले भी साइकिक अटैक्स या ब्लैक मैजिक्स थ्रो किए थे, आपको पता है कि आप इट्स नॉट, देखो जब हम ट्रांजिशन से गुज़रते हैं ना अवेकनिंग की, कई बार एंसेस्ट्रल जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो सरफेस होते हैं, या फिर आपका पर्सनल कोई ब्लड चाकरा के चलते कोई बीमारी आपको थी, जैसे कि मुझे एलर्जी हमेशा से रही है, राइट। सो कई बार ट्रांजिशन से गुज़रते वक्त हेयर फॉल वगैरह होता है, क्योंकि बॉडी बहुत बड़े बड़े चेंजेस से जाते हैं। बट देन अगर आपको पता है कि आपकी अवेकनिंग के पहले से ये पर्सन आपको टारगेट कर रहे थे, लाइक बार बार करके आपके लुक्स के ऊपर, आपको स्किन के ऊपर टारगेट कर रहे थे, ऐसे साइकिक अटैक्स भेजते थे, ऐसे टॉक्सिसिटी आपके तरफ ये औरत भेजती थी जहाँ पर आप बैठ के खाना भी नहीं खा पाते थे एंड ऑल, ठीक है ना। मतलब इतना वो एम्बियंस को टॉक्सिक कर देती ताकि आप बच ना सको, आप वहाँ पर ठहर ना सको, पर जा भी ना सको, लाइक लिटरली वो आपको टॉक्सिसिटी में बंदी बना देती थी अपने पागलपंती से। और वो सिर्फ आपके साथ नहीं, आपके आंखों के सामने आपने विटनेस किया होगा कि वो दूसरों के साथ भी ये सब कुछ कर चुकी है। इट्स लाइक लिटरली लोगों पर जजमेंटल बातें करना, जानबूझ के लोगों के कमज़ोरियों को, उनके नुक्स को सबके सामने फ्लॉन्ट करना ताकि वो लोगों को छोटा महसूस करा सके, उनके बारे में झूठी बातें, अगवाएं फैलाना ताकि हर कोई उसे बुरा फील करे, कांस्टेंट टॉक्सिसिटी ये औरत थ्रो करती थी, ठीक है। एंड स्पेसिफिकली वो शायद आपसे बहुत नफ़रत करती है। आप रियलाइज़ करोगे कि क्योंकि आप यंग थे, आप डिवाइन की तरफ से हो, लाइक आप में ग्लो है जो उसे बर्दाश्त नहीं होता। तो इट्स लाइक जिसमें भी थोड़ी सी भी डिविनिटी है, या जो भी थोड़ा सा भी प्रिटी है, या जिसमें टैलेंट है, जो थोड़ा अच्छे है, ये हमेशा कांस्टेंट उन लोगों को टारगेट करती है आउट ऑफ जेलिसी। आई एम हियरिंग कि इस औरत में ये औरत चिल्ला चिल्ला के बात करती है, लाइक स्ट्रेस दे करके, अपने गले में स्ट्रेस दे करके। ये शायद किसी छोटे से बच्चे को भी मोलेस्ट कर चुकी है, फंसा चुकी है, झूठ बोल करके बदनाम कर चुकी है, टू द पॉइंट कि ये एक छोटा सा बच्चा है जिसे मैं बार बार करके देख रही हूँ, मुझे उस बच्चे की विजन मिल रही है। तो प्रॉब्ली किसी बच्चे को इसने मोलेस्ट किया है या उसे टारगेट किया है टू द पॉइंट कि उसका सेल्फ इस्टीम बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो गया। वो बच्चा डर डर के जीता है इस औरत की वजह से, ठीक है। सो ये औरत एक्चुअली डार्क एनर्जीज़ का आह्वान करती है। शी कैरीज दैट डार्क एनर्जी इन हर। एंड ये ब्लैक मैजिक बैकफायर करने के बाद अब तक उसने जितने भी डार्क एनर्जीज़ को कैरी आउट किया है, अब ये डार्क एनर्जीज़ उसे ही परेशान करने वाली है। लाइक लिटरली अंदर से आई एम हियरिंग कि उसे टारगेट करेगी, लाइक वेरी बैडली। दिस वुमन इज़ गोइंग टू गो थ्रू अ स्पिरिचुअल बैकलैश, रियली बैड। स्पिरिचुअल जेल में होने वाली है। लाइक आप देखोगे कि उनके कपड़े पहनने का ढंग बदल गया है, कैसे पागलों जैसे बिहेव कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। वैसे भी वो पहले भी ऐसे थॉटलेस चीज़ें करती थी, बट वो बहुत कैलकुलेटेड तरीके से करती थी। लाइक जब उसे अपना कोई फ़ायदा उठाना होता था तो बहुत मैनिपुलेट करती थी। बट नाउ इट्स लाइक उसके मुंह से उल्टी उल्टी बातें निकलेगी। इट्स नॉट गोइंग टू मेक सेंस एट ऑल। इट्स बिकॉज वो स्पिरिचुअल जेल में होगी एंड शी विल बी टेलिंग ऑन हर सेल्फ। वो खुद ही अपना कन्फेशंस करने वाली है। सो अगर आप ऐसे कुछ विटनेस करती हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि अगर ये कहानी का आपका जान पहचान का है। आई गॉड। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय।